हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लॉ ऑफ कर्मा की जो पिछली वीडियो में बात की थी उसको ही आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने ये जाना कि जो भी सुख दुख हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो सब हमारे ही कर्मों का परिणाम होते हैं और हम ही डिसाइड करके आते हैं उनको कि हमारी लाइफ कैसी होगी, कौन कौन पर्सन हमारी लाइफ में आएंगे, कौन कौन सी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आएंगी। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक बार एक सेठ था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो वो काफ़ी परेशान रहता था। तो काफ़ी मन्नतों के बाद, दुआओं के बाद उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। जब वो बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी की उम्र हुई, तो सेठ ने उसकी शादी कर दी। जैसे ही उसकी शादी हुई तो कुछ ही दिनों बाद वो लड़का काफ़ी बीमार हो गया। उसकी तबीयत ख़राब ही होती गई और वो सीरियस हो गया। तो वो बिस्तर पर पड़ा था, ऐसे ही मृतप्राय। तो वो सेठ उसके पास बैठा था, अपने बेटे के पास। तो अचानक वो लड़का आंखें खोलकर हंसने लगा। तो सेठ ने पूछा कि बेटा तू ऐसे क्यों हंस रहा है? तो बेटे ने उत्तर दिया कि सेठ जी, मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ। पिछले जन्म में मैं फ़ौज में नौकरी करता था, फ़ौज में सिपाही था और आप वहाँ पर मुनीम थे। मैंने अपनी सैलरी में से, तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा जमा करके बचाया हुआ था और वो बचत मैंने संभाल के रखी हुई थी कि मैं अपने परिवार में भेजूंगा, दूंगा काम आने पर। तो वो मैंने आपके पास जमा करवा रखी थी। एक बार युद्ध चल रहा था, तो मैं जिस घोड़ी पर बैठा था तो वो घोड़ी मुझे दौड़ाकर दुश्मन सेना की तरफ ले गई और मैं मारा गया। और जो मेरा धन आपके पास पड़ा था वो आपने चुपचाप अपने पास रख लिया, मेरे परिवार को नहीं दिया, किसी को बताया नहीं आपने। और वही जो धन आपने मेरा लिया था, आज वो ब्याज समेत पूरा हो चुका है। मैंने अपना कर्जा वसूल कर लिया है आपसे। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा आपके साथ भुगतान पूरा हुआ। ये कहता है, ये सुनते ही सेठ की आंखें खुल गई। वो हैरान रह गया और कुछ देर अफसोस के बाद उसने पूछा कि ठीक है कि तुमने मुझसे तो वो ले लिया, बदला ले लिया कि मैंने तुम्हारा कर्जा देना था जो तुमने इस तरह वसूल कर लिया, तुम्हारी बीमारी पर लग गया वो पैसा। पर जो ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी नवनवेली दुल्हन है, इसका क्या कसूर था जो तुम ऐसे इसे विधवा छोड़कर जा रहे हो? तो वो लड़का बोला, सेठ जी, ये वही घोड़ी है जो मुझे दुश्मन की सेना की तरफ लेकर भागी थी, जिसके कारण मैं दुश्मन सेना के हाथों मारा गया था। अब इसकी सज़ा यही है कि ये पति के बिना एक विधवा का जीवन जिएगी। इतना कहते ही वो लड़का मर गया। और अब सेठ को सब समझ आ गया था कि कोई किसी का बेटा नहीं, कोई। और सेठ फिर सब कुछ छोड़कर भक्ति में लग गया। लाइफ में जो भी पर्सन आते हैं, ये हमारा पति है, पत्नी है, बेटा है, भाई है, बेटी है, हमारे माता पिता हैं, कोई भी संबंधी हैं, दूर के नज़दीक के। हम कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो सहकर्मी होते हैं, सबका हमसे लेन देन होता है पिछले जन्मों का। सब अपना हिसाब किताब चुकता करने ही आते हैं। मान लीजिए
कि इस जन्म में कोई औरत अपने पति से बहुत परेशान है। उसका पति काफ़ी झगड़ालू किस्म का है, उसे डोमिनेट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसके साथ मारपीट करता है। हो सकता है पिछले जन्म में ये औरत पति हो और जो इसका पति है वो इसकी वाइफ हो, इसकी बीवी हो, और सेम ऐसा ही इसने उस पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, उसको डोमिनेट किया होगा, ऐसे मारा पीटा होगा, उसके साथ बुरा सलूक किया होगा, जो कि इस जन्म में उसका पति बनकर आया है और सेम उसी तरह का व्यवहार उसके साथ कर रहा है। पर इस जन्म में उस औरत को या उसके पति को पिछले जन्मों का कुछ भी याद नहीं है। वो औरत ये सोच सोच कर परेशान है इस जन्म में कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। कभी पति को दोष देती है, कभी परमात्मा को दोष देती है, कभी अपने माता पिता को दोष देती होगी कि मुझे कैसा पति ढूंढ के दिया है, मेरे माता पिता ने कहाँ शादी किया, मुझे फंसा दिया। समझने वाली बात ये है कि यहाँ ना तो उस औरत के माता पिता का कसूर है, ना ही किसी सिचुएशन का कसूर है, ना ही उस पति का कसूर है। कसूर है तो सिर्फ उसके कर्मों का, जो उसने पता नहीं किस जन्म में किए होंगे। अपने पति के साथ जो उसने किसी जन्म में ऐसा सलूक किया था, वही उसका पति इस जन्म में उसको रीपे कर रहा है। हो सकता है उसके पति का बिहेवियर बाकी सबके साथ अच्छा हो, बाकी रिश्तेदारों से, जहाँ वो काम करता है, अपने आसपास के लोगों के साथ उसका बहुत अच्छा बिहेवियर हो सकता है, पर उसकी पत्नी के साथ ही उसका बिहेवियर टॉक्सिक है। तो इसका कारण है कि जो भी कर्म हमारे होते हैं जन्मों जन्मों के, वो हमारे अंदर हमारी आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। उनका रिकॉर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा होता है। उस पति को भी नहीं पता चलता होगा कि जब मेरी पत्नी मेरे सामने आती है तो मुझे क्या हो जाता है, कि मैं क्यों ऐसा बिहेवियर करता हूँ। वो खुद भी परेशान होता होगा इस बारे में। वो कर्म जो किसी जन्म में उसकी बीवी ने उसके साथ किए होंगे, वही उसको ट्रिगर करते हैं उसकी बीवी के साथ ऐसा बिहेवियर करने के लिए। और अगर उन दोनों के मरने तक ऐसा ही चलता रहता है तो फिर नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा। अब बीवी ने सहा है और पति ने किया है उसके साथ बुरा बिहेवियर, तो फिर किसी जन्म में वो भुगतान करने आएंगे। फिर बीवी उसके साथ, जो उसका पिछले अब पति था, फिर किसी जन्म में जाकर बीवी उसको डोमिनेट करेगी, उसको उसी तरह से तड़पाएगी, सताएगी, बुरा भला करेगी, कहेगी, उसको मारपीट करेगी। वो कोई भी रिश्ता लेकर पैदा हो सकते हैं ऐसा। तो ये कर्मों का लेन देन, कर्मों का भुगतान यूं ही चलता रहता है। ये पैटर्न ऐसे ही घूमता रहता है। कब तक घूमता रहता है? जब तक किसी जन्म में हम अवेयर नहीं हो जाते, हम खुद के बारे में नहीं जान जाते, परमात्मा को नहीं जान जाते कि हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कि जो मेरे साथ ये बिहेवियर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन ज़िम्मेदार है मेरे इन दुखों का। जब तक हम खुद को नहीं जान लेते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, और फिर जब हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम अपने कर्मों में सुधार कर लेते हैं और जो हमने पिछले कर्म किए हैं उनके लिए माफ़ी प्रार्थना मांगते हैं उस ईश्वर से, भगवान से, सामने वाले से। अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो फिर हमारे ये जो कर्म है वो कटने शुरू हो जाते हैं, वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। वो पैटर्न टूटने लगता है कर्मों का, फिर वो हमारा भुगतान ख़त्म होने लगता है। जब हम मरने के बाद आत्मा लोक में जाते हैं, जहाँ सभी आत्माएं, जो भी हमारी सिचुएशन के अनुसार हमें जिस भी लोक में रखा जाता है, हमें सारा एक वीडियो की तरह, एक फ़िल्म की तरह दिखाया जाता है।
कि देखो तुमने ये कर्म किए हैं पृथ्वी पर, या जिस भी लोक में हम रहते हैं, जो भी हमने जन्म लिया था। अगर कोई बुरा कर्म किया होता है तो वो दिखाया जाता है कि देखो तुमने इस पर्सन के साथ ऐसा बिहेवियर किया था। अगर ये सेम सिचुएशन, सेम बिहेवियर तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें कैसा लगता। तो वो आत्मा फील करती है कि वो सेम अगर मेरे साथ हो रहा होता तो मुझे कैसा फ़ील होता। वो सेम उस सिचुएशन में जाकर फ़ील करती है उसको, जो सामने वाला पर्सन ने दुख फ़ील किया, पेन फ़ील किया, वो खुद फ़ील करती है। और वो फिर खुद डिसाइड करती है, खुद मांग रखती है कि हाँ मुझे भी ऐसी ही सिचुएशन में डाला जाए, मुझे भी ऐसे ही कार्मिक रिलेशन में भेजा जाए जहाँ मुझे मेरे कर्मों का भुगतान किया जाए, मेरे साथ सेम ऐसा रिपीट हो और मैं महसूस कर सकूं उस दर्द को, उस पीड़ा को, अपने कर्मों का भुगतान कर सकूं। तो परमात्मा तो यहाँ कहीं बीच में आया ही नहीं। हमने खुद ही कर्म किए, बुरे किए, अच्छे किए। अगर हमें इसी जन्म में रियलाइज़ हो जाए, हम अवेयर हो जाएं और उन कर्मों के लिए माफ़ी मांग लें, इस जन्म में उन कर्मों का निपटारा कर लें तो ठीक है। नहीं तो फिर मरने के बाद हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे मेरे कर्मों का फल भोगना है, और हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमने क्या जन्म लेना है, किस रूप में जन्म लेना है, कौन मेरे नाते रिश्तेदार होंगे। हम खुद को सज़ा देने का डिसाइड करते हैं। कोई परमात्मा हमें सज़ा नहीं देता। परमात्मा ने हमें फ्री विल दे रखी है, हमें आज़ाद बनाया है, हमें खुद मुख्तियारी दी है। हम अच्छे बुरे कुछ भी कर्म अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, हम बिल्कुल आज़ाद हैं। पर जब हम जन्म ले लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये हमारा ही डिसाइड किया हुआ है। ये जो हमारी नियति है, हमारा भाग्य है, ये हमें डिसाइड करके आए हैं। फिर हम उससे भागने का चाहे जितना भी प्रयास कर लें, हम नहीं भाग सकते, क्योंकि हम बंधे हुए हैं अपनी ही नियति में, अपने ही जो हमने हमारा भाग्य डिसाइड किया होता है, डेस्टिनी डिसाइड की होती है, उसमें हम बंध जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब बात आती है कि क्या हमेशा ही जो हमारे साथ होता है वो डिसाइडेड होता है, हमारे कर्मों का ही फल होता है, कुछ नया नहीं होता? बिल्कुल होता है। हम आज़ाद हैं, फ्री विल है हमारी, हम नए कर्म भी क्रिएट करते हैं। पुराने कर्मों का लेन देन तो भुगतान करते ही हैं, साथ ही साथ हम नए कर्म भी बना रहे होते हैं अपने। वो हमारे हाथ में, हम अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ बुरा व्यवहार होता है, रेप होता है उसका, तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये उसके कर्मों का फल था? हाँ, हो सकता है किसी जन्म में उसने उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया हो जिसका भुगतान उसको इस जन्म में ऐसे देना पड़ा हो। सेम उसके साथ वही सिचुएशन रिपीट की गई हो इस जन्म में, जो उसने किसी जन्म में उस व्यक्ति के साथ, उसके साथ जिसने बुरा किया उसके साथ की होगी। पर ये एक नया कर्म भी हो सकता है। हो सकता है उस व्यक्ति ने जिसने उस लड़की के साथ बुरा किया है, उसने अपना नया बुरा कर्मा क्रिएट किया हो। अब क्या होगा आगे? तो फिर किसी जन्म में अब नया कर्मा का एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। फिर किसी जन्म में ये जो लड़की है, औरत है, कोई भी है जिसके साथ ये बुरा कर्मा हुआ है, फिर वो किसी जन्म में आएगी पुरुष बनकर, और जिस पुरुष ने उसके साथ बुरा किया है उसको औरत का, लड़की का जन्म मिलेगा, और वो जो लड़की थी जिसके साथ इस जन्म में बुरा, वो नेक्स्ट जन्म में यही बिहेवियर, यही बुरा काम उसके साथ करेगी पुरुष बनकर। और ये एक नया पैटर्न बन गया जो कि आगे से आगे ऐसा चलता रहेगा तब तक, जब तक कि दोनों में से एक को ज्ञान नहीं मिल जाता, अवेयरनेस नहीं आ जाती, वो कर्मों के भुगतान को, लेन देन को समझकर उसको ब्रेक करने का निर्णय नहीं ले लेते। उनमें से कोई एक भक्ति इबादत नहीं कर लेता,
ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता, ईश्वर से माफ़ी नहीं मांग लेता, या पर्सनली उस आत्मा से, उस पर्सन से माफ़ी नहीं मांग लेता। हमें ज़्यादातर तो पता होता है कि हमने इस लाइफ में कौन से बुरे कर्म किए हैं, कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तो जब हम अवेयर हो चुके हैं तो अब हमें उन कर्मों के लिए सामने वाले पर्सन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर हमारी ईगो बीच में आती है, हम फेस टू फेस उस पर्सन से माफ़ी नहीं मांग सकते, तो खुद की आत्मा से माफ़ी मांगिए, परमपिता परमात्मा से माफ़ी मांगिए। आप उस पर्सन को इमेजिन कर सकते हैं, उसकी सूरत को, और उसकी आत्मा से माफ़ी मांग सकते हैं। कई बार हम अपने दुखों से इतना परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो इस जन्म में कोई बुरा ऐसा कर्म किया ही नहीं, किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो हमें नहीं पता कि हम कितने जन्म ले चुके हैं और उन जन्मों में हमने किसके साथ क्या क्या किया है। हम हमेशा से तो ऐसे अच्छे नहीं होंगे, हमारी भी लर्निंग हुई होगी, अब भी हो रही है, पिछले जन्मों में भी हमारी लर्निंग हुई होगी। तो वो लर्निंग सीखते सीखते ही हम आज ऐसे हैं कि हम अच्छे हैं, हम दूसरों के साथ बुरा बिहेव नहीं करते हैं। तो ये हमने सीखा है। तो अब हमें नहीं पता कि हमने किस जन्म में किसके साथ क्या बुरा किया था, पर जो भी पर्सन अब आपकी लाइफ में हैं ऐसे, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हैं, चाहे घर में हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो आपको बिना बात के दुख तकलीफ़ दे रहे हैं, आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपको मार पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, चाहे आप उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करें, तो समझ लीजिए कि ये आपके कर्मों का भुगतान है। पिछले जन्मों में बिल्कुल सेम ऐसा ही आपने उन लोगों के साथ किया है और वो अपना बदला लेने आए हैं। तो अब इस पैटर्न को ख़त्म करने का क्या तरीका है, क्या उपाय है, कैसे ख़त्म होगा ये पैटर्न? इसका एक सरल सा उपाय है माफ़ी प्रार्थना। आप पर्सनली भी उन लोगों से माफ़ी मांग सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने किसी जन्म में आपके साथ ऐसा बुरा बिहेवियर किया होगा जो आप इस जन्म में मुझसे बदला लेने आए हैं। अब आपने मुझे जो सिखाना था वो सिखा लिया, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने लेसन सीख लिए हैं। अगर वो पर्सन ज़्यादा ही टॉक्सिक है, आप फेस टू फेस माफ़ी नहीं मांग सकते, तो जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उस पर्सन को इमेजिन कीजिए अपनी आँखों के आगे और उसकी आत्मा से माफ़ी मांगिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने जो मुझे लेसन देने थे वो मैंने सीख लिए हैं, मैं समझ गई हूँ, मैंने किसी भी जन्म में आपके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया है तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए और कर्मों के लेन देन को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप परमपिता परमात्मा से भी माफ़ी मांग सकते हैं। जिस भी संत को आप मानते हैं, ईश्वर, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड को आप मानते हैं, आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं अपने कर्मों के लिए कि परमपिता परमात्मा, मुझे नहीं पता मुझे मेरे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, मैंने किन लोगों के साथ ऐसा किया था जो मुझे भुगतना पड़ रहा है, मुझे मेरे कर्मों के लिए माफ़ कर दीजिए। मैंने जो लेसन सीखने थे वो सीख लिए हैं और आगे से मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं जिसका मुझे भुगतान करना पड़े, उसके लिए मुझे सद्बुद्धि दीजिए। यूट्यूब पर एक प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर, बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रेयर है। आप उसको बोल सकते हैं, यूट्यूब पर सुन भी सकते हैं। 4 ही लाइन्स है उसकी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको बार बार बोलिए। जिस पर्सन के साथ आपके रिलेशन ख़राब है उसको इमेजिन करके बोलिए। नहीं कर सकते, खुद से ही बोलिए, परमपिता परमात्मा से बोलिए, बार बार बोलिए इसको। आशा है आपको कुछ समझाने में सफल हो चुकी होंगी कि हमारी ज़िंदगी में इतने दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ क्यों हैं, कौन ज़िम्मेदार है हमारे दुखों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।